हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी इंटर की मैथ की क्लास में आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक कौन सा है? प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन। अब देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब देखो, यदि यहां पर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में समझना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते क्या है। तो इसमें एक हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण मानकर चले, माना साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ये हमको एक त्रिकोणमितीय समीकरण दी हुई है और इसका मतलब क्या है कि थीटा एक ऐसा कोण है जिसका साइन लेने पर वैल्यू एक्स के बराबर मिल जाती है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मीनिंग क्या है कि थीटा आपका ऐसा कोण है जिसका साइन लेने पर वैल्यू एक्स के बराबर हो जाती है। अब इसमें यदि हम आपसे पूछें थीटा की वैल्यू बताइए तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, यानी ऐसा थीटा जिसका साइन लेने पर मान एक्स के बराबर हो उसी को हम साइन इनवर्स एक्स बोल देते हैं। यानी त्रिकोणमितीय फलन तो आप जानते थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपके क्या होंगे? तो कहा जाता है कि वे त्रिकोणमितीय व्यंजक जिसमें कोण को फलन के पदों में प्रदर्शित करें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। अब देखिएगा, यहां पर थीटा इज इक्वल टू हमने साइन इनवर्स एक्स रख रखा है। अब यहीं पर एक चीज और हम लोग बात करें कि एग्जाम्पल यदि हम लोग यहां पर लेंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपका साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, शेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये 6 आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स यदि हम लोग यहां पर ये फलन मानकर चले, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये फलन आपका, यानी यहां पर यदि हम इस फलन की आपसे डोमेन या प्रांत पूछें तो इसका जो प्रांत होगा, प्रांत हम लोग -1 से +1। अब देखिए, यहां पर लिखा होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी यहां पर जो साइन इनवर्स एक्स आपका तभी डिफाइन होगा जब एक्स आपका -1 से +1 के बीच हो। इसी प्रकार यदि हम y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन माने तो इसका प्रांत भी -1 से 1 के बीच में होता है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x ले ले तो इसका प्रांत ऑल रियल नंबर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स x दे दिया जाए तो इसका जो प्रांत आप लिखोगे, इसकी जो डोमेन आप लिखेंगे, उसमें भी आपको ऑल रियल नंबर्स मिल जाएंगे, ऑल रियल नंबर्स। इसके बाद हम लोग y इज इक्वल टू शेक इनवर्स x, तो इसमें इसका जो प्रांत होगा r में से आप -1 से +1 के बीच की वैल्यू हटा दीजिएगा। इसी प्रकार y इज इक्वल टू कॉशेक इनवर्स x, इसका प्रांत भी r -1 से +1। यानी ये हम लोगों ने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लिखे और इन फंक्शंस की आपको ये डोमेन मिल जाती है। अब देखिएगा ये प्रांत आपको कैसे प्राप्त होता है। तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल यदि हम लोग लेकर चलें और यहां पर आप देख लीजिएगा, यदि आपको x इज इक्वल या कोई एक फलन मानकर चलिएगा, माना f ऑफ x, ये आपका साइन x दिया हुआ है। अब ये f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x और उसके पहले ये फंक्शन डिफाइन है f सच दैट r2r। अब देखिए यदि ये फंक्शन आपने लिखा f सच दैट r2r, जहां f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x लिखा है, तो आप इस डोमेन में ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन2 होगा। जब ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन2 है तो इसका इनवर्स संभव नहीं होगा। यानी उसी फलन का प्रतिलोम फलन संभव होता है जो फलन एक कैकी और आच्छादक होता है। अब यदि यहीं पर हम लोग यब सच दैट हम लोग -π/2 से π/2 टू -1 से 1 लेकर चले और अब यहां पर लिखेंगे जहां f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। अब ये इस डोमेन में यहां -π/2 से +π/2 है। इस डोमेन और कोडोमेन में फलन f ऑफ x आपका एकैकी भी होगा, आच्छादक भी होगा। तो इस में यहां पर इसका इनवर्स, अब ये इन्वर्टेबल होगा। हम लोग इसी प्रकार अभी ज्यादा इसमें डिटेल्स और नहीं आगे बढ़ेंगे, इन्वर्टेबल फंक्शंस कब होंगे कैसे होंगे, क्योंकि आपके यहां इनवर्स फंक्शन अब सिलेबस से हट चुका है। तो फिलहाल हम लोगों ने केवल यहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन देखे और इन फलनों के हम लोगों ने प्रांत देखे। अब देखिएगा, स्टॉप कर बेटा। अब इसके बाद देखिएगा, हम लोगों ने इनवर्स फंक्शंस देख लिए और उनके डोमेनों को भी देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य मान के बारे में। मुख्य मान, अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, तो यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। तो जैसे हम लोगों को यहां पर दे दिया जाए साइन इनवर्स 1/2 और अब आपसे कहा जाए कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप इसको क्या लिखोगे, माना साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2।
यानी आपको थीटा के वे सारे मान यदि आपको मालूम है तो आप बताएंगे इसमें जो इस त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी π/3 6 साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसके बाद यदि यहीं पर आपसे पूछा जाएगा और वैल्यू बताइए, तो 5π/6 150 डिग्री, इसका मान भी 1/2 होता है। अब देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है। जब ये पीरियोडिक फंक्शन है तो जो भी ये वैल्यू आपको मिली है, हर कोण में 2π आप जोड़ते जाइएगा तो आपको इनफाइनाइट वैल्यू थीटा की ऐसी मिल जाएंगी जो दी गई त्रिकोणमिति समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब इन सभी मानों में सबसे छोटा मान कौन सा है? संख्यात्मक वैल्यू π/6। तो यही π/6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का संख्यात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम मान उसका मुख्य मान कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जैसे हम लोगों ने साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो वैल्यू π/6, 5π/6 ऐसे बहुत सारे मान आप बताएंगे, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो π/6 यही सबसे छोटा है, लघुत्तम है। तो यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी हो जाएगी? π/6। तो हम लोगों ने जो यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़े हैं, इनके मुख्य मानों के परिसरों को देखना हो तो देखिए हम लोग मुख्य मानों के परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो मुख्य मान परिसर है, मुख्य मान परिसर, और मुख्य मान परिसर में देखिएगा साइन इनवर्स x, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के इंटरवल में होगी। यानी साइन इनवर्स x यदि इसका मान -π/2 और π/2 के बीच में है तो वो उसका मुख्य मान कहलाएगा। इसी प्रकार कॉस इनवर्स x में देखिए 0 से π। इसके बाद हम लोग tan इनवर्स x में देखते हैं -π/2 से π/2। ये हम लोगों का tan इनवर्स x, इस अंतराल में जो वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। इसी प्रकार कॉड इनवर्स x है आपका, तो कॉड इनवर्स x का जो प्रिंसिपल मान होगा 0 से लेकर के पाई तक, यहां पर हम लोग इस आधार पर ये देखेंगे 0 से लेकर पाई के बीच। इसके बाद देखो कॉसेक इनवर्स x। अब कॉसेक इनवर्स x में हम लोग देखते हैं 0 से पाई, लेकिन 0 से पाई में हम लोगों को π/2 नहीं लेना है। इसी प्रकार यहां पर -π/2 से π/2, और इसमें भी आपको 0 नहीं लेना है। तो इस प्रकार से जो भी हम लोगों को परिसर प्राप्त होते हैं वो परिसर हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू देते हैं। यानी साइन इनवर्स x, इसका मान इस अंतराल में है तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। कॉस इनवर्स x 0 से पाई में होगी तो प्रिंसिपल वैल्यू है।
tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो प्रिंसिपल वैल्यू cot इनवर्स x 0 से पाई, और फिर आपके पास sec इनवर्स x 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2, और इसी प्रकार कोसेक इनवर्स x हमने प्रिंसिपल वैल्यू इस आधार पर निकाली। अब देखिएगा हमारे पास यदि यहीं पर कोई एक प्रॉब्लम दे दिया जाए, हम लोगों से कह दिया जाए कि आप वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स 1/2। अब देखो यदि इसका मुख्य मान आपसे पूछा जा रहा है, यदि कहते हैं इसका साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो वैल्यू में तो आप पाई बाय 6 भी रख सकते हो, 5 पाई बाय 6 रख सकते हो, 2 पाई आप इस पर और ऐड कर दीजिएगा तो 13 पाई बाय 6 भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मान मिल जाएंगे, लेकिन इसी का मुख्य मान पूछा जाए तो इसमें यही एक पाई बाय 6 ऐसा कोण है जो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है, इसलिए इसका मुख्य मान हम आपसे पूछेंगे तो मुख्य मान क्या हो जाएगा, पाई बाय 6। इसी प्रकार हम लोगों को साइन इनवर्स -1/2 और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तो हम लोग इसमें मान जानते माइनस पाई बाय 6 का मान होगा। माइनस पाई बाय 6 आपका 0 से माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में है, इसलिए यहां पर जो इसका मुख्य मान हो जाएगा, मुख्य मान कितना मिलेगा आपको, माइनस का पाई बाय 6। इसी प्रकार हम लोग tan इनवर्स आप -1 दे दिया जाए, यदि इसका मान पूछा जाता है आपसे तो इसका मान हम लोग जानते हैं tan में 3 पाई बाय 4 यानी 135 का होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों की वो होगी जो कि माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में हो, तो यहां पर इसका जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान हम लोग माइनस का पाई बाय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की अपनी क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और उनके प्रिंसिपल मान यानी प्रिंसिपल वैल्यूज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए। इन टॉपिकों को जो भी आपको बताए गए, इन अंतरालों को, प्रांत फलन की और फिर वो परिसर जहां पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त होती है, इन्हें आप रिवाइज करिएगा और इस पर आधारित आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।